बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद इस्लामिक नॉलेज। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया 7 गुनाह कभी मत करना। हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान के रिज़्क और इज़्ज़त को ख़त्म कर देते हैं और दुनिया और आखिरत में इंसान को इस तरह ज़लील करते हैं कि कोई इसका मददगार बाकी नहीं रहता। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि 7 गुनाह ऐसे हैं जो इंसान की दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर देते हैं। अगर चाहते हो कि अल्लाह ताला का ख़ास करम तुम पर बरकरार रहे तो कभी ये 7 गुनाह ना करना। तो वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या अली, वो 7 गुनाह कौन से हैं? हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, पहला गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना है। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अल्लाह ताला ने सूरत निसा में इरशाद फरमाया, तर्जमा के शिर्क को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। शिर्क के अलावा दूसरा गुनाहों को चाहेगा तो माफ़ कर देगा, और जिसने शिर्क किया इसने बहुत बड़ा गुनाह किया। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, लिहाजा शिर्क से बचना चाहिए। नंबर 2, जादू करना। जादू करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। जादू हराम है, बल्कि कुफर है। अगर कोई इसको जायज़ समझ कर करता है तो वो यूँ समझे कि वो इस्लाम से भी निकल जाता है। लिहाजा जादू करने से हमेशा बचो, इस गुनाह को भी ना करो। तीसरा गुनाह किसी को नाहक मारना। हज़रत अबू उमामा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान की पीठ को नंगा करके नाहक मारा वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा, अल्लाह ताला इस पर नाराज़ होंगे। चौथा गुनाह सूद खाना। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग सूद खाते हैं तो कुल क़यामत के दिन कब्रों में इस शख्स की तरह उठेंगे जैसे किसी को जिन भूत ने लपेट कर पागल बना दिया हो। पांचवा गुनाह यतीम का माल हड़प कर जाना। किसी का हक ना मारो, क्योंकि अल्लाह ताला का इंसाफ बहुत सख्त है। लिहाजा किसी यतीम का माल कभी भी हड़प ना करना। छठा गुनाह मैदान जंग से भाग जाना। और 7वां गुनाह नेक औरत पर तोहमत लगाना। सूरत नूर सूरत नंबर 24 आयत नंबर 4 पढ़िए। तर्जमा, वो लोग जो पाक दामन औरत या पाक साफ औरत पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, हालांकि वो अच्छी नेक घराने की औरत है, पर्दे वाली है, नमाज रोज़े करने वाली है। कुरान पाक कहता है, जो अपनी ज़ुबान खोलेंगे इल्ज़ाम लगाने के लिए, अगर इनसे गवाही मांगी गई और मांगी जाएगी, बेशक नदामत और तौबा का एक आंसू इस मुकाम पर ले जाता है जहां पहुंचने के लिए बरसों की मेहनत और इबादत दरकार होती है। अगर तुम्हारे दरमियान एक दूसरे के गुनाह ज़ाहिर हो जाएं तो तुम एक दूसरे को दफन भी ना करते। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। इस्लामिक नॉलेज चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।